ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मीन, बृहस्पति प्रधान मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग। देखिए 7.5 तो चल रही है आप पे, लेकिन इस 7.5 को इस वक्त बृहस्पति महाराज ने 1 महीने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करने का योग बनाया कि हर प्रकार से, इधर से उधर से, आगे से ऊपर से नीचे से, सब प्रकार से कहीं ना कहीं बृहस्पति ने आपकी राशि को सिक्योर करने का एक रास्ता इस वक्त अपना लिया है। लेकिन ग्रह है साहब, एक कंट्रोल करता है, दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मंगल महाराज इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा विचित्र खेल करने जा रहे हैं तो बृहस्पति से दृष्ट, लेकिन होने जा रहे हैं अस्त। अपने अस्तित्व को भूलने जा रहे हैं, अपने अस्तित्व को ही सूर्य के साथ कहीं ना कहीं लुप्त करते दिखाई दे रहे हैं। और 1-2 दिन के लिए नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए भाग्य में चलते हुए मंगल, जो जंगल में मंगल करने का सामर्थ्य रखते थे, आपका साहस ही तो है जो सब कुछ कर सकता है। मंगल साहस का मालिक है। वो भाग्य जब जगाने के लिए तैयार हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं धोखा देख के जा रहा है। सूर्य के संग निकट आने के कारण से वो हो जाएंगे अस्त, और 2 मई 2026 तक चलेंगे अस्त। अब आपको मंगल आपका भाग्य का मालिक है, अब भाग्य ही सो जाए, भाग्य ही लोप हो जाए तो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो आपको इसका उपाय सही समय पर कर लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले 6 महीने जो हैं, मई तक के महीने जो है, जी हाँ, ये नया वर्ष भी आरंभ हो जाएगा। उस समय में मंगल का अस्त चलना आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को, जो भाग्य से कहा जाता है ना, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, तो भाग्य कहीं ना कहीं सोने जा रहा है तो उसका इलाज आपको बहुत ज़रूरी है। हम आपको वो सारे इलाज बताएंगे। साथ साथ ग्रह नक्षत्रों ने क्या परिवर्तन की चाल चली है, कब कौन सी चाल कब कैसी चलेगी, उस चाल को मात देने के लिए कौन सा आपको मोहरा सही जगह फिट करना है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। बात कर लेते हैं 1 नवंबर की, शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं विद्यमान है, और ग्रह थोड़े से हल्के हैं इस दिन, ध्यान रखना। अननेसेसरी के जुर्माने, नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। मन थोड़ा नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा अपने आप को अग्रसित करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। राहु के साथ मन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो मन है भ्रम डालता है, तो भ्रम में क्या होता है, कई बार गलत रास्ते पकड़े जाते हैं। और इस वक्त योग ऐसे चल रहे हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव रास्ता ना पकड़ा जाए। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नई तरफ चलने का प्रयास कीजिए। आशा दशमी है, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, तुलसी दल भगवान को अर्पित करने का प्रयास करें, और थोड़े से तुलसी दल रख लीजिए, अगले दिन भी आवश्यकता पड़ेगी इनकी। 2 तारीख रविवार का दिन मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग जो बनता दिखाई दे रहा है वो अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। मीन राशि वालों के लिए खासतौर पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव जो हो रहा है वो आपके लिए इस दिन महत्वपूर्ण दिवस है। देवउठनी एकादशी है। गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। आपकी राशि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने का योग बन रहा है, वो है खासतौर पर शुक्र महाराज अपने ही घर जा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि कुछ खास उपाय यदि आप कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन शुक्र का ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें दिखाता दिखाई दे रहा है कि यदि आप भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, और भगवान विष्णु को पीले जरी युक्त वस्त्र अर्पित करना, उनका पूजन करना, षोडशोपचार पूजन करना, ये आने वाले कुछ ही दिनों में चाहे लाख नेगेटिव ग्रह हों, आपके लिए पॉजिटिविटी का रास्ता खोल सकता है। ये सुंदर उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनता दिखाई दे रहा है। गजकेसरी योग है, शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहा है। देव प्रबोधनी एकादशी का सुंदर योग है। भगवान विष्णु को सुंदर उठाइए, पूजन कीजिए, षोडशोपचार पूजन कीजिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं किस्मत खोल देगा। शुक्र इस वक्त आपकी राशि में जो स्वग्रही पदार्पण करता दिखाई दे रहा है, ये आपके लिए भगवान विष्णु की उपासना से, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित कर देने से आपके लिए किस्मत का ताला खोलने के योग बना सकता है। एक छोटा सा उपाय है, हींग लगे न फेट के रंग चौका हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार हमने बताया आपको। अवश्य ग्रहों का परिवर्तन जहाँ जिस प्रकार से हो रहा है, कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ये बनता है, इसको कर लीजिए, लाभ होगा। 2 नवंबर को एकादशी है, और उसके साथ साथ द्वादशी क्षय हो रही है।
द्वादशी क्षय हो रही है और देव प्रबोधनी एकादशी अपने आप में अनसूच साया माना जाता है। बहुत लोग बिना किसी मुहूर्त को देखे भी शादी कर लेते हैं क्योंकि अनसूच साया है, नए नए मुहूर्त करने का प्रयास कर लेते हैं क्योंकि अनसूच साया की कैटेगरी में आता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम देव प्रबोधनी एकादशी का महत्व तो बताएंगे ही आपको, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, इस बार देवउठनी एकादशी भी द्वादशी क्षय है। क्षय तिथि पे कोई भी नया कार्य कभी आरंभ नहीं करना चाहिए, वो दोष युक्त हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि 2 नवंबर को जो देव प्रबोधनी एकादशी का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर द्वादशी क्षय होने के कारण से एक अनसूच साय में बहुत थोड़ा सा कुछ विघ्न उपस्थित करता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। अननेसेसरी के लिए जो है बिना पूछे बिना समझे और कोई शादी विवाह इत्यादि कर लेते हैं, उनमें आगे जाकर कई बार समस्या उत्पन्न करने के योग बन जाते हैं। नए कार्यों को आरंभ करने से भी क्षय होने के योग बन जाते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आने के योग बन जाते हैं। ऐसे में उन सब को ठीक करने के लिए और इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि भगवान विष्णु जाग रहे होते हैं, तो खूब ढोल नगाड़े इत्यादि भगवान का सहस्त्रसी पुरुष सूक्त का मंत्र करते हुए भगवान का सुंदर पूजन करें, भगवान को जगाएं और जगाने के बाद उनका विशेष पूजन किया जाता है। उनका पंचोपचार षोडशोपचार, पंचामृत से स्नान, गंगा जल से स्नान, तुलसी दल विशेष इत्यादि के द्वारा समस्त रूप से पूजन कर उनका समस्त रूप से उनका पूजन करें। पंचोपचार षोडशोपचार कहा जाता है भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने के योग बनाते हैं। और आखिरी में उनका चरणामृत जो ग्रहण कर लेते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम कहा जाता है, विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए, ये तिथि इतनी शुभ है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से आप सब लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन दिल्ली के पंचांग के अनुसार से जब हमने देखा तो द्वादशी क्षय आ रही है। और द्वादशी क्षय होने के कारण से सूर्य अगले दिन सूर्य से पहले ही द्वादशी क्षय होने के कारण से त्रयोदशी का आगमन होने के कारण से क्या हो रहा है कि इस तिथि में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, शुभ कार्यों को करने के लिए स्थिति उतनी शुभ नहीं रहेगी जितना इसका महात्म बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। विवाह इत्यादि नए कार्य इत्यादि इस तिथि में करना जितना शुभ होता है उतना शुभ इस बार नहीं रहने वाला। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और यदि आपने रखा हुआ है तो हम चाहेंगे उसके लिए उपयुक्त उपाय अवश्य कर लिए जाएं, जिससे उसके विघ्नों को जो भी कष्ट के योग बने उसको पहले से हम ठीक कर सकें। तो मीन राशि वालों, देवउठनी एकादशी पर जो सुंदर उपाय शास्त्र में वर्णित है उनको समझ लें, क्योंकि इस दिन तो द्वादशी तिथि क्षय हो गई है, तो इसलिए जो आपको सावधानी बताई गई है उसका सावधानी के साथ काम करें। नए कार्यों करने के लिए अनसूच साया उतना शुभ नहीं है जितना बनना चाहिए। 3 तारीख का दिन। और मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का खेल जो बन रहा है वो भी समझ लीजिए किस प्रकार का रहेगा। आपकी राशि में दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग बहुत सुंदर है। नया विचार उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। आपका जो है साहस जो है अच्छा है। इन दिनों बहुत सारी चीज़ों में नए नए जो विश्वास के साथ कार्य करने के लिए आगे पदार्पण हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको सफलता देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में भगवान शिव की कृपा भी यदि प्राप्त कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सोमवार है और त्रयोदशी तिथि पड़ गई है। द्वादशी क्षय होने के कारण से प्रदोष काल में भी त्रयोदशी क्षय बन रही है, तो शुद्ध प्रदोष का योग बहुत सुंदर रूप से बना है। और आपकी राशि में जितना पॉजिटिव ग्रह दिखा रहे हैं इस वक्त प्रभाव, उनको और पॉजिटिव करने के लिए बृहस्पति महाराज पूरी तरह से देखिए बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसे में हो सके तो भगवान शिव का सुंदर अभिषेक करें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। कोशिश करें भगवान शंकर को दूध से, गाय के शुद्ध दूध से उनका अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। भगवान की कृपा से शाम के समय अवश्य ये उपाय करें, जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा ना हुआ हो, यानी प्रदोष परिपक्व प्रदोष काल के अंदर सुंदर रूप से रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा संत ब्राह्मणों का सहयोग लेकर रुद्राभिषेक करवाना आपके लिए समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बनाएगा। 4 तारीख मंगलवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, बैकुंठ चौदस का योग है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपके लिए अच्छा है, नेगेटिव नहीं है। ये चीज़ें अच्छी करता दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव रहेगा। जितना सरलता के साथ कार्य करोगे, आशीर्वाद देके काम करोगे, बड़ों से पूछ के काम करोगे, गारंटी है ग्रह की कि जिसमें बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों की सलाह, वो काम 110% श्योरिटी के साथ आपका निकल जाएगा। और जहाँ बड़ों का आशीर्वाद नहीं मिला, बड़ों के विरोध में जाके आपने काम किया, वो ये काम आपकी राशि के दृष्टिकोण से फंस सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो इसलिए क्या किया जाए, बड़ों की सहायता लेने के लिए भगवान की सुंदर उपासना, भगवान ही सबसे बड़े हैं, तो भगवान के समक्ष जाकर अनन्य श्रद्धा के साथ बैकुंठ चौदस के दिन भगवान का षोडशोपचार पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। बैकुंठ चौदस के दिन भगवान की कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग बन सकता है। 4 नवंबर मंगलवार के दिन एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है।
जिसको कहा जाता है ब्रह्मकूच। यदि कोई घर में बीमार हो तो इस दिन एक शास्त्र में बड़ा दिव्य उपाय लिखा है, हिमाद्री की शास्त्र के अंदर ये वर्णित है। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, यदि कपिला गाय जो है उसका गोमूत्र लिया जाए, जो काली गाय हो, कृष्णमय गाय हो, उसका थोड़ा सा गोमे ले लिया जाए, श्वेत गाय सफ़ेद रंग की जो गाय है उसका थोड़ा सा दूध लेकर, और साथ साथ जो हल्का सा पीत वर्ण वाली गाय हो उसका दही, और साथ साथ कुबरी गाय जो हो उसका थोड़ा सा घी, इनको यदि छान कर पंचगव्य बना लिया जाए और भगवान विष्णु का पूजन कर कर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए, चतुर्दशी तिथि बड़ी सुंदर होती है, इसमें भगवान शंकर का आशीर्वाद महामृत्युंजय का लेकर यदि ये पंचगव्य से जो बना हुआ चीज़ है यदि किसी भी बीमार व्यक्ति को दे दें तो कैसे भी कष्ट हो, बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, वो अद्भुत रूप से ठीक होने के योग बन जाते हैं। तो इस विशेष तौर पर 4 नवंबर के दिन, मंगलवार के दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन ये दिव्य योग बन रहा है, इसका लाभ ले लीजिए, कल्याणकारी योग बन जाएंगे। 5 तारीख बुधवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है, बेहद खास पूर्णिमा है। मीन राशि वालों के दृष्टिकोण से तो आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने के योग आपकी राशि में इस वक्त बने हुए हैं, तो आपको तो खासतौर पर इस दिन आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन है देव दिवाली। इस दिन ग्रह नक्षत्रों ने योग जो बनाया है आपके लिए, खासतौर पर ध्यान रखते हुए कार्य कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि इस वक्त तो अभी मंगल उदय हैं, अस्त नहीं हुए हैं, मंगल पूर्ण ताकत में है, भाग्य से सपोर्ट करने का मिल रहा है, और साथ में बुध वहीं विद्यमान है। शुक्र स्वग्रही होकर आपकी राशि में बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा आशीर्वाद की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, तो आशीर्वाद लेकर यदि आप जिस भी कार्य को आगे करने की तरफ कोई कोशिश बहुत अच्छी रहेगी। देव दिवाली है इस दिन, देवता भी धरती पर आते हैं इस दिन भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, और कहा जाता है कि देव दिवाली और पूजन करते हैं काशी के घाटों में, आज भी इसको मनाया जाता है। तो सुंदर रूप से इस दिन पूजन करें, कल्याण होगा। तो 5 नवंबर को देव दिवाली का योग है। ये देव दिवाली एक ऐसा पर्व है, दिवाली तो आप मना चुके हैं अमावस्या के दिन, लेकिन वो अमावस्या की दिवाली थी जो भगवान राम के आगमन पे हुई थी। लेकिन ये दिवाली जो है, जो देव दिवाली है, जिसको वास्तविक दिवाली कहा जाता है, जिसको देवता भी इस धरा पर मनाने आते हैं, उसको काशी के घाटों में तो आज भी वो परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे पूरे और सब क्षेत्रों से ये परंपरा धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोप होती चली गई है। ये प्रकाश का पर्व है। गुरु नानक देव जी की जयंती भी प्रकाश उत्सव के रूप में मनाई जाती है इस दिन। तो वास्तविक तौर पर बहुत शुभ दिवस है। इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ समस्त देवताओं की पूजा, भगवान विष्णु के साथ समस्त देवताओं की पूजा, यज्ञ इत्यादि, तर्पण इत्यादि, अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा, जो भी सब कर सकते हैं, जो आपकी परंपरा है उसके अनुसार से अवश्य घरों को प्रकाशित करके सुंदर रूप से कार्य करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन देवता धरा पे आते हैं, पितृ इत्यादि समस्त लोग भी धरा पर कहीं ना कहीं आते हैं, तो उनका ध्यान रखते हुए इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि दिन में तर्पण अवश्य करना चाहिए और शाम को समस्त देवताओं का सुंदर पूजन पुरुष सूक्त के द्वारा, श्री सूक्त के द्वारा, देवी सूक्त के द्वारा, संपूर्ण रूप से गणेश इत्यादि, भगवान विष्णु इत्यादि समस्त देवताओं का पूजन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और इस कार्तिक पूर्णिमा में स्नान कर कर दीप का दान और दीप को प्रवाहित करना शास्त्र में बताया गया है। तो इसको कर लेने से कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन के समस्त कष्ट, चाहे कैसा भी पाप जीवन में व्यक्ति के द्वारा हो गया हो, उससे निवृत्ति का मार्ग एक दीप दान से हो जाता है। तो शाम के समय प्रदोष काल में देवताओं का संपूर्ण पूजन करने के बाद यदि कहा जाता है कि एक दीप यदि दान कर दें किसी देवस्थल में, तुलसी के आसपास, कहीं भी जाके मंदिर में जला दें, तो कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से कष्टों की निवृत्ति का योग बनता है, और ऐसा विश्वास रखना चाहिए शास्त्र में जो वर्णित है। तो मीन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 6 तारीख के दिन ग्रहों ने एक विशेष योग बनाया है, बहुत परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मन जो है वो उच्च का होने जा रहा है, मन का स्वामी जो है वो बहुत सुंदर तरह से आपकी राशि में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जो पराक्रम में अद्भुत इजाफा करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पतिवार का अवसर, मार्गशीर्ष का महीना, भगवान कृष्ण का सबसे प्रियतम महीना, मासों में भगवान ने कहा मार्गशीर्षो हम, जो कहा जाता है भगवान कृष्ण की इस में जो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान उनके समस्त मनोरथ सिद्ध कर देते हैं। इस दिन चंद्रमा उच्च का होने जा रहे हैं, लेकिन मंगल इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। ये भाग्य का बड़ा विचित्र खेल है। ये विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में जिस योग के बारे में बताया था कि मंगल 182 दिन के लिए 2 मई तक के लिए, यानी 6
नवंबर से 2 मई तक के लिए अस्त होने की स्थिति में जा रहे हैं और ये भयावह स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जैसा कहा है ना, भाग्य एकदम कहीं ना कहीं बिल्कुल स्विच ऑफ करके बैठ जाए अपने आप को, तो ऐसा योग आपकी राशि में बन सकता है। तो ऐसे में आवश्यकता रहेगी प्रभु कृपा की, और भगवान कृष्ण का ये सुंदर महीने के पहले दिन ये कार्य आरंभ हो रहा है, तो भगवान कृष्ण का सहारा लेना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। ओम दामोदराय नमः ये मंत्र इस मार्गशीर्ष महीने में सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है कि पीले पुष्पों से भगवान की पूजा करें, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें। और आपकी राशि में इस वक्त योग भी ऐसा चल रहा है कि जितना पीले का सहारा लोगे, आपके मीन का रंग ही पीला है, लेकिन बाकी ग्रह भी एक ही बात इंगित कर रहे हैं कि पीले जरी युक्त वस्त्र भगवान कृष्ण को यदि अर्पित करेंगे तो क्या मंगल अमंगल करेगा। भगवान की कृपा जहाँ पर हुई न ता पर कृपा करें सब कोई, इस बात का ध्यान रख लेना, ये उपाय कर लो, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मंगल इस वक्त जो है भाग्य को सुलाने के लिए तैयार बैठा है। बहुत सुंदर तरीके से ग्रह नक्षत्रों का समझते हुए हमने ये मूल मंत्र आपको दिया है, इसको कर लीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे। 7 तारीख का दिन शुक्रवार 7 तारीख को शुक्रवार का दिन है, साथ में द्वितीया तिथि विद्यमान है। और मीन राशि वालों को समझना चाहिए कि उनका एक सबसे बढ़िया ग्रह है जो शुक्र महाराज है, वो भ्रम की स्थिति में जाता दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में मस्तिष्क में सही मार्ग को चलने में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन सकते हैं। और ध्यान रखना, राहु भ्रमकारी है। मंगल जो शुक्र है वो इस वक्त राहु के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है, स्वाति के नक्षत्र में प्रवेश करता दिखाई दे रहा है। और यदि भ्रम में आप चल गए ना तो ऐश्वर्य भी लूज कर दोगे, सबसे बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बने बनाए कार्यों में मंगल वैसे ही अस्त चल रहा है, हो गया है 182 दिन के लिए। तो ऐसे में मन को और भ्रम में फंस गया तो कहीं ना कहीं स्थिति को और ज़्यादा विकट कर सकता है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। गौ पूजन नित्यपति शाम के समय, क्योंकि राहु के कारण मंगल शुक्र जो है राहु के नक्षत्र में जा रहा है, तो राहु का जो समय है शाम के समय सूर्यास्त के बाद गौशाला में अपने घर से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भिजवा दीजिए। गुड़ थोड़ा सा भिजवा दीजिए, हरा चारा भिजवा दीजिए। और यदि स्वयं कुछ भी जाके खिला के सके तो जितना ये उपाय करोगे उतना बढ़िया आपके लिए स्थिति को नेगेटिव से पॉजिटिव करने में रास्ता प्राप्त होगा। 8 तारीख शनिवार का अवसर, तृतीया और चतुर्थी तिथि का योग है। चतुर्थी इस दिन क्षय हो रही है और ग्रह परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क में विचार जो भूल जाना, जिद पकड़ लेना, ऐसे योग आपको परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। चतुर्थी तिथि क्षय हो, चतुर्थी का योग भी इस दिन पड़ रहा है और शनिवार के दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में मैं भगवान गणेश पर सिंदूर अर्पित करना वो आपके लिए अच्छा रहे। गणेश जी का सुंदर स्तुति कर उन पर सिंदूर अर्पित करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव जो इन दिनों चल रहा है, 7.5 का भी रास्ता आपको मिलेगा, बचने का रास्ता आपको प्राप्त कर सकते हैं आप। 9 तारीख रविवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो परिवर्तन की तरफ गया है आपके लिए, इस दिन पंचमी के दिन जो योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरी खर्चों को बचाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। तो हो सके देखिए, सूर्य भी इन दिनों आपका कमज़ोर स्थिति में चल रहा है, साथ साथ मंगल अस्त हो गया है, तो थोड़ा कीर्ति में कहीं ना कहीं कमी आने के योग बन सकते हैं। भगवान सुबह सुबह जल्दी उठें, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें, तो इससे आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा, नेगेटिविटी दूर होने के योग बनेंगे। 10 तारीख का दिन महत्वपूर्ण परिवर्तन का बन रहा है मीन राशि वालों के लिए, क्योंकि इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से पंचांग को समझें। सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध भी परिवर्तन की तरफ राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। बुध इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से भाग्य में चलते हुए वक्र स्थिति बनते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कई बार आपको समझते हुए ऐसा लगे कि हम जो सही रास्ते पे चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं विघटन है, और वो कहीं ना कहीं थाली के बैगन की तरह स्थिति कई मामलों में हो सकती है। करें ना करें, दुविधा, हर कार्य को करते हुए कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में दुविधा का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी नक्षत्र ग्रह परिवर्तन की जो है वो एक बात कहते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण, क्योंकि चंद्रमा परिवर्तन की तरफ चला गया है और वो कह रहा है कि निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ो। लेकिन बाकी सब ग्रह मनोमस्तिष्क में, चाहे शनि हो, चाहे बुध हो, चाहे मंगल हो, चाहे वो शुक्र राहु के साथ हो, तो ये राहु की युति में हो, राहु के नक्षत्र में हो, वो कहीं ना कहीं भ्रम हर चीज़ में डाल रहा है। तो भ्रम त्यागो, जिस रास्ते पर हो सही हो, अड़ो मत, फ्लेक्सिबल अप्रोच लेकर कार्य करने का प्रयास करो, यही उपाय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है।
मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक, यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको, अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं, नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है, जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए अपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें, इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।